दीदी देखो ये रैक कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, अब हमारे बर्तन भी सुरक्षित रहेंगे। वो चूल्हे के ऊपर मिट्टी का छत्ता बनाती हैं ताकि धुआं सही तरीके से निकले और एक छोटी सी मिट्टी की चिमनी भी तैयार करती हैं। वाह बहू, ये तो बिल्कुल असली रसोई जैसी लग रही है। नहीं, इससे भी अच्छी, क्योंकि इसमें प्यार और मेहनत है। रसोई अंदर से ठंडी और बहुत सुंदर लग रही होती है। मामा ये तो बहुत सुंदर है, हमारी मम्मी सबसे बेस्ट है। सच में तुम दोनों ने कमाल कर दिया। अब तो हमें किसी घर की जरूरत ही नहीं है। बहुएं मिट्टी के और बर्तन बनाती हैं, बड़े बड़े जार बनाती हैं मसाले रखने के लिए। अब इसमें हम मसाले रखेंगे ताकि खाना हमेशा अच्छा बने। और ये देखो सब कितना साफ सुथरा लग रहा है। उधर दोनों भाई जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके बाजार में बेचने जाते हैं। भैया ये काम छोटा जरूर है लेकिन ईमानदार है। हाँ, अब हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। वो लकड़ियां बेचकर राशन खरीदते हैं और वापस आते हैं। अब हमारा घर फिर से चलने लगा है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। शाम को बहुएं अपनी नई मिट्टी की रसोई में खाना बनाती हैं। खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। मामा आप खाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अब इसमें कीड़े भी नहीं आते हैं। पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है खुले आसमान के नीचे। देखो तारे कितने सुंदर लग रहे हैं। शहर में तो कभी ऐसे तारे नहीं दिखते। शायद भगवान ने हमें यहाँ इसीलिए भेजा ताकि हम असली जिंदगी जी सके। आज मुझे लग रहा है हमने कुछ खाया नहीं बल्कि बहुत कुछ पाया है। सब लोग पत्तों और घास पर बिस्तर बनाकर सो जाते हैं। ठंडी हवा चलती है और जंगल अब उनका अपना घर बन चुका होता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जंगल अब उन्हें अपना सा लगने लगा था। हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती और हर शाम संतोष देकर जाती। मिट्टी की रसोई अब पूरी तरह से तैयार थी और वहीं से उनकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। मम्मा आज खाना बहुत अच्छा बना है, मुझे रोज यही खाना चाहिए। और मुझे भी हमारी नई रसोई सबसे बेस्ट है। हाँ बेटा, अब ये हमारी अपनी रसोई है। इसमें जो भी बनेगा प्यार से बनेगा और मेहनत से भी, तभी तो इसका स्वाद अलग है। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन जंगल है, यहाँ खतरे कभी भी सामने आ सकते हैं। एक दिन दोपहर के समय सोनू खेलते खेलते झाड़ियों की तरफ चला जाता है। मैं यहाँ खेलूंगा, ये जगह कितनी मजेदार है। अचानक झाड़ियों में सरसराहट होती है। एक सांप धीरे धीरे सोनू के पास आने लगता है। मम्मा, दादी। सोनू की आवाज सुनकर सब भागते हुए वहां पहुंचते हैं। सोनू क्या हुआ? तभी सुनीता की नजर सांप पर पड़ती है। पीछे हटो सब, सांप है। माधव सावधानी से सांप को दूर भगाते हैं और सोनू को अपनी गोद में उठा लेते हैं। मम्मा मुझे बहुत डर लगा। कुछ नहीं हुआ बेटा, भगवान का शुक्र है। आज तो बहुत बड़ा हादसा टल गया। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। इधर इस घटना के बाद सबका मन डर से भर जाता है। माँ जी, अब हमें कुछ बड़ा करना होगा। हाँ, जब हमने रसोई बना ली है तो अब घर भी बनाना चाहिए, वरना यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सही कहा बहू, बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। और सच कहूं तो यहाँ इतना सुकून है, इतनी ठंडी हवा है कि मुझे कहीं और जाने का मन ही नहीं करता। तो फिर तय रहा, हम यहीं अपना घर बनाएंगे और ऐसा बनाएंगे कि कोई भी खतरा हमारे पास ना आए। अगले ही दिन से सब काम में लग जाते हैं। सबसे पहले हमें मजबूत दीवारें बनानी होगी और रसोई के ऊपर ही छत डाल देते हैं ताकि सब एक साथ रह सकें। हाँ, इससे जगह भी बच जाएगी और काम भी आसान होगा। सब मिलकर मिट्टी, सूखी पत्तियां और घास इकट्ठा करते हैं। दीदी, अगर हम इस मिट्टी में सूखी पत्तियां मिलाएं तो दीवारें और मजबूत हो जाएंगी। बिल्कुल, और जल्दी टूटेंगी भी नहीं। दोनों बहुएं मिट्टी को अच्छे से गूंथती हैं, उसे पैरों से दबाकर और हाथों से मिलाकर एकदम चिकना और मजबूत बना देती हैं। देखो, मिट्टी जितने अच्छे से गूंथोगे दीवार उतनी मजबूत बनेगी। हाँ दीदी, इसमें मेहनत ज्यादा है लेकिन फायदा भी उतना ही होगा। धीरे धीरे दीवारें खड़ी होने लगती हैं, मोटी और मजबूत। वाह, ये दीवारें तो पत्थर से भी ज्यादा मजबूत लग रही हैं। हमारी बहुएं इंजीनियर से कम नहीं हैं। अब छत बनाने की बारी आती है। पहले मजबूत लकड़ी का ढांचा बनाते हैं, फिर उस पर सूखी पत्तियां और घास बिछा देंगे। दोनों भाई लकड़ी का ढांचा तैयार करते हैं, उस पर सूखी पत्तियां और घास अच्छी तरह से जमाते हैं। अब इसके ऊपर मिट्टी डालते हैं ताकि छत मजबूत हो जाए और बारिश में पानी भी अंदर नहीं आएगा। सब मिलकर छत पर मिट्टी डालते हैं, उसे बराबर करते हैं और धीरे धीरे एक मजबूत छत तैयार हो जाती है। ये हमारा घर है, हमारा अपना घर। हाँ, बिना किसी सहारे, सिर्फ अपनी मेहनत से बनाया हुआ घर। घर के अंदर घास बिछाई जाती है। इससे जमीन नर्म भी रहेगी और ठंडी भी, और सोने में भी आराम मिलेगा। रात को पूरा परिवार पहली बार अपने नई मिट्टी के घर में सोता है। मम्मा, ये घर तो बहुत ठंडा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, यहाँ तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। सच में
ये घर तो किसी एसी से कम नहीं है। धन्यवाद भगवान, हाँ आपने हमें फिर से छत दी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब जिंदगी थोड़ी स्थिर हो गई थी। एक दिन बहुएं आपस में बात करती हैं। रागिनी, अब घर तो बन गया है लेकिन अंदर सामान भी होना चाहिए। हाँ दीदी, हमें अलमारी और बिस्तर भी बनाना चाहिए। चलो फिर आज से वो काम शुरू करते हैं। दोनों बहुएं फिर से मिट्टी तैयार करती हैं। इस बार मिट्टी को और भी अच्छे से गूंथेंगे ताकि सामान मजबूत बने और इसे धूप में अच्छे से सुखाएंगे। वो मिट्टी से एक सुंदर अलमारी बनाती हैं जिसमें खाने का सामान और बर्तन रख सके। दीदी देखो, ये अलमारी कितनी मजबूत है। हाँ, अब हमारा सामान भी सुरक्षित रहेगा। फिर वो मिट्टी से ही एक मजबूत बिस्तर बनाती हैं। पहले नीचे मोटी परत बनाओ, फिर उसे सूखने दो, तभी वो मजबूत बनेगा। और ऊपर घास बिछा देंगे तो ये बिल्कुल असली बिस्तर जैसा लगेगा। धीरे धीरे घर पूरी तरह तैयार हो जाता है। अंदर अलमारी, बिस्तर, रसोई, सब कुछ। आज मुझे लग रहा है हमने जिंदगी जीत ली। हाँ, अब हमें किसी की जरूरत नहीं। हमारा छोटा सा मिट्टी का घर, लेकिन दिल से बहुत बड़ा, और इसमें बस प्यार ही प्यार है। ये हमारा सबसे प्यारा घर है। हाँ, और हम यहीं रहेंगे हमेशा। एक सुबह सब नहाने के लिए नदी की तरफ जाते हैं। सूरज की हल्की किरणें पानी पर चमक रही होती हैं। ठंडी हवा मन में सुकून दे रही होती है। मम्मा, आज मैं सबसे पहले पानी में उतरूंगी। देखना मैं कितना अच्छा तैरूंगी। नहीं, मैं पहले जाऊंगा। मैं तो मछली की तरह तैरूंगा। अरे धीरे धीरे, गिर जाओगे तो फिर रोना मत। हाँ, पहले आराम से उतरना, पानी ठंडा है। सब नदी में उतरते हैं। पानी ठंडा और साफ होता है। बच्चे खेलते हैं, छींटे उड़ाते हैं और हंसी की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगती है। दादी देखो, मैं पानी उछाल रहा हूँ। अरे वाह, मेरे शेर को देखो कितना खुश है। नदी के किनारे की चिकनी मिट्टी सबके शरीर पर लग जाती है। मम्मा, मेरे हाथों पर मिट्टी लग गई, लेकिन इधर ठंडी ठंडी लग रही है। हाँ बेटा, ये जंगल की मिट्टी है, इसमें ठंडक भी है और सुकून भी। देखो माँ जी, ये मिट्टी कितनी मुलायम है। इसे लगाकर तो जैसे शरीर को आराम मिल रहा है। हाँ बहू, पहले हम महंगे साबुन और क्रीम के पीछे भागते थे और आज ये मिट्टी ही हमें असली सुकून दे रही है। सच कहा, प्रकृति के सामने सब कुछ छोटा है। सब नहाकर बाहर आते हैं, ताजगी से भरे हुए, जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। घर लौटकर सब अपने मिट्टी के घर में जाते हैं। अंदर एकदम ठंडक होती है। यार, बाहर कितनी गर्मी है, लेकिन घर के अंदर तो जैसे एसी चल रहा हो। अरे, और वो भी बिना बिजली के। ये मिट्टी का घर सच में हमारा सबसे बड़ा सहारा है। रात को सब मिट्टी के बने बिस्तर पर सोते हैं। ऊपर घास बिछी होती है, ठंडी हवा चल रही होती है। मम्मा, ये बिस्तर तो बहुत आरामदायक है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, यहाँ तो बहुत ठंडा है। मैं यहीं सोऊंगा रोज। हाँ बेटा, अब यही हमारा घर है। अगले दिन बहुएं फिर कुछ नया सोचती हैं। रागिनी, अब तो घर बन गया है, लेकिन बैठने के लिए कुछ होना चाहिए। हाँ दीदी, क्यों ना हम मिट्टी का सोफा बनाएं? बिल्कुल, और ऐसा बनाएंगे कि सब आराम से बैठ सकें। दोनों बहुएं फिर से मिट्टी गूंथती हैं, इस बार और ज्यादा ध्यान से। मिट्टी को अच्छे से मिलाकर मजबूत बनाती हैं। दीदी, अगर हम इसमें थोड़ी सूखी घास मिला दें तो ये और मजबूत हो जाएगा। हाँ, और जल्दी टूटेगा भी नहीं। धीरे धीरे वो मिट्टी का एक सुंदर और मजबूत सोफा तैयार करती हैं। ऊपर उसे चिकना करती हैं। दीदी देखो, ये कितना सुंदर लग रहा है। अब हमारा घर और भी अच्छा लगने लगा है। सब लोग उसे सोफे पर बैठते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत आरामदायक है। अरे, अब तो हम राजा महाराजा जैसे बैठेंगे। मेरी बहुएं तो कमाल लग रही हैं। अब बहुएं रसोई में खाने के लिए एक मिट्टी की डाइनिंग टेबल बनाने की सोचती हैं। रागिनी, अगर हम रसोई में ही टेबल बना दे तो खाना खाने में आसानी होगी। हाँ दीदी, और सब एक साथ बैठकर खाएंगे। दोनों मिलकर मिट्टी का मजबूत डाइनिंग टेबल बनाती हैं। उसके चारों तरफ बैठने के लिए छोटे छोटे स्टूल भी बनाती हैं। मम्मा, अब हम टेबल पर खाना खाएंगे। वाह, ये तो होटल जैसा लग रहा है। अब रसोई पूरी तरह से सज जाती है। अलमारी, रैक, चूल्हा, टेबल, सब कुछ। बहुएं रोज उसी मिट्टी की रसोई में खाना बनाती हैं, प्यार से, सुकून से। अब तो खाना बनाना भी अच्छा लगता है। हाँ दीदी, यहाँ कोई जल्दी नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस अपना घर और अपना काम। उधर राहुल और प्रवीण रोज काम पर जाते हैं। चलो भैया, आज फिर बोरियां धोनी है। हाँ, मेहनत करेंगे तो घर भी चलेगा। दोनों कोटे पर बोरियां धोते हैं, मेहनत करते हैं और जो पैसे मिलते हैं उसे घर का राशन लाते हैं। वहीं माधव जंगल में एक नई शुरुआत करते हैं। क्यों ना हम यहाँ सब्जियां उगाएं, इससे घर का खर्चा भी बचेगा। हाँ, मैं भी मदद करूंगी। माधव जमीन को साफ करते हैं, उसमें बीज डालते हैं, पानी देते हैं और धीरे धीरे छोटी छोटी सब्जियां उगने लगती हैं। अरे देखो, हमारी मेहनत रंग ला रही है।
अब हमें बाजार से सब्जी नहीं खरीदनी पड़ेगी, और ये सब्जी भी कितनी ताजी है। काम खत्म होने के बाद राहुल और प्रवीण लकड़ियां और सब्जियां लेकर बाजार जाते हैं। भैया, ये सब बेचकर अच्छा पैसा मिल जाएगा। हाँ, अब हम किसी के मोहताज नहीं हैं। बाजार में वो लकड़ी और सब्जियां बेचते हैं और फिर राशन लेकर घर लौटते हैं। अब हमारा घर अच्छे से चल रहा है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। शाम को पूरा परिवार मिट्टी के सोफे पर बैठता है, बातें करता है, हंसता है। मम्मा, हमारा घर सबसे अच्छा है। हाँ, हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना। सच में, अब यही हमारी दुनिया है। और यही हमारी खुशियाँ। हमने अपने हाथों से अपना घर बनाया है, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। आज मुझे अपने परिवार पर बहुत गर्व है। और ये सब हमारी बहुओं की वजह से संभव हुआ है। सुबह का समय था। मिट्टी के घर के बाहर हल्की धूप और अंदर ठंडी हवा। रसोई में चूल्हा जल रहा था। रागिनी, अब देखो ना, हमने कितने सारे मिट्टी के मटके बना लिए, घर में भी और बेचने के लिए भी। हाँ दीदी, और ये मटके पानी को कितना ठंडा रखते हैं, जैसे फ्रिज की जरूरत ही नहीं। घर के कोने में बड़े बड़े मटके रखे होते हैं जिनमें ठंडा पानी भरा होता है। मम्मा, इस मटके का पानी तो सबसे अच्छा है, मुझे रोज यही पीना है। हाँ, ये पानी बहुत मजेदार है। मेरी बहुएं तो कमाल कर रही हैं। अब घर भी चल रहा है और काम भी। माधव रोज बाजार में मिट्टी के बर्तन बेचने जाते हैं। आज ये सारे मटके बेचकर अच्छा पैसा मिलेगा और हम लकड़ी और सब्जी भी साथ ले आएंगे। अब हमारा काम भी बढ़ गया है। उधर सुगंधा घर पर बच्चों को संभालती है। मोहिनी बेटा, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। हाँ दादी, मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी और मैं पुलिस बनूंगा। कुछ दिनों बाद पैसे जमा हो जाते हैं। माँ जी, अब हम बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। हाँ, अब हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। भगवान, आपने सब ठीक कर दिया। बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। घर में खुशी का माहौल होता है। एक दिन बाजार में, भैया आज अच्छी बिक्री हुई है। हाँ, अब जिंदगी पटरी पर आ रही है। तभी सामने सुषमा दिखती है। राहुल, प्रवीण, कैसे हो? ठीक है जी। मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। क्यों? कुछ जरूरी बताना है। दोनों भाई उसे जंगल वाले घर ले जाते हैं। घर देखकर सुषमा हैरान रह जाती है। ये सब तुम लोगों ने बनाया है? कितना सुंदर है। सुगंधा सामने आती है। सुगंधा, मुझे माफ कर दो। माफी से सब ठीक नहीं होता सुषमा। मुझे पता है, लेकिन मैं सच बताने आई हूँ। कैसा सच? तुम्हें सब जानना जरूरी है। सब बैठ जाते हैं। माहौल गंभीर हो जाता है। उस दिन के बाद मैं अक्सर कांति के घर जाती थी और मैंने जो देखा वो बहुत गलत था। रजत घर में गलत संगत में पड़ चुका था। ये देखो, आज कितना माल लाया हूँ। पूरा धंधा चल रहा है। ये क्या है रजत? गांजा और थोड़ा हेरोइन। बहुत पैसा आता है इसमें। करने दो, उसे पैसा आ रहा है ना, बस वही काफी है। ये गलत है कांति, पुलिस पकड़ लेगी। कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे बेटे को कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन एक दिन अचानक पुलिस घर पर छापा मारती है। ए रजत, तुम्हें नशे के धंधे में गिरफ्तार किया जाता है। नहीं नहीं नहीं। छोड़ दो मेरे बेटे को। और तुम दोनों, इसके साथ देने के लिए तुम्हें भी गिरफ्तार किया जाता है। रजत, कांति और रमेश तीनों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। सब सुनकर सन्न रह जाते हैं। ये सब हो गया? कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। पूरा परिवार जेल जाता है। जेल के अंदर, जेठानी जी, मुझे माफ कर दो। ये मेरे कर्मों की सजा है। कांति जो बोया था वही काट रही हो। मैंने लालच में आकर सब बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दो। भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे गलती नहीं, पाप किया है तुमने। सुगंधा कुछ पल चुप रहती है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन जो सजा है वो तो तुम्हें भुगतनी होगी। समय बीतता है। कांति और उसका परिवार जेल में ही अपनी सजा काटते हैं। उधर सुगंधा का परिवार वापस अपने घर गांव की ओर लौट आता है। आखिरकार हमारा घर हमें वापस मिल गया। लेकिन जंगल वाला घर भी हमारा ही रहेगा। हाँ, वो हमारी मेहनत की निशानी है। दोपहर के समय सब जंगल वाले घर में जाते हैं। वहां बैठते हैं, पुरानी यादें ताजा करते हैं। देखो, यही वो जगह है जहां हमने नई जिंदगी शुरू की। ठंडी हवा चल रही होती है। मिट्टी का घर अब भी वैसा ही सुकून देता है और पूरा परिवार खुशियों के साथ अपनी जिंदगी जीने लगता है।